टीएक्स क्वालिफाइड राउंड 4। यहाँ तक आ रखा था। क्या वो कर सकते हैं? सवाल ये था, जवाब उन्होंने अपने डीबीएस से दिया। होप के पास डेफिनेटली बहुत बढ़िया एंगल और उस एंगल के सहारे यहाँ पे दो खिलाड़ी को नॉकडाउन करेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल, बट यहाँ पे केमिन ई-स्पोर्ट्स क्या है ये रोटेशन। 20 फिनिशेस निकाल चुके हैं, बॉय ओ बॉय। टीएक्स क्वालिफाइड राउंड 4। यस यस यस, आई सॉ पॉइंटेबल्स। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा खेले वो लोग, क्वालिफाई हो गए। होप हम भी हो जाए। भाई जी के मैचेस कब है राउंड 4? आई डोंट नो, शायद 23rd के बाद। यहाँ तक आ रखा था, इसलिए आज कोई स्ट्रीम नहीं थी, मैं ही बैठ के मैचेस देख रहा था। फिंगर्स क्रॉस्ड, गलतियां हुई, गलतियां सुधारी, बट हम हो गए हैं राउंड 4 के लिए क्वालिफाई। वी मूव ऑन। अब आती है हमारी बारी। हमारा मैचेस 19 को होगा हमारा टेस्ट राउंड 4 के लिए। फिंगर्स क्रॉस्ड टीजी भी हो जाए। बीएस फाइनल्स में टीएक्स वर्सेस टीजी देखना है, कोशिश तो पूरी। एक है लेगेसी कंटिन्यू करने वाला, एक है फ्रेश न्यू फेसेस के साथ एक नया लेगेसी क्रिएट करना। चैलेंज है बट मजा आएगा। अगर कुछ खराब भी हुआ क्या है आपके पास? देख लिया गया जोन के खिलाड़ियों के द्वारा, शायद उन्हें देखा गया है, पर इन सब के बीच में स्प्रे गॉड वो तैयार थे और टीएमजी बहुत समय से वो शोर लाइन पर मौजूद थे। बिल्कुल भी अपने पोजीशनिंग में बदलाव नहीं किया गया और यहाँ पर आकर वो फंस गए। पर ऐसा हुआ नहीं, पर निंजा जॉर्ड इसी बीच उन्हें नॉक किया गया। स्प्रे गॉड वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे वाइपर के द्वारा। टीम एक्सपार्क वो आए तो सही, पर मस्ती जोन वो पहले से ही तैयार थे। स्प्रे गॉड वो समाप्त कर दिए गए, पर इन सबके बीच में हेलबॉय वो भी नॉक किए जाएंगे, उन्हें भी समाप्त किया गया शैडो के द्वारा। दोनों तरफ से जो ट्रेड्स थे वो आए जरूर हैं, पर मैं देखना चाहता हूं जेडी ई स्पोर्ट्स क्या वो भी कुछ योगदान देना चाहते हैं। रेज अभी भी मौजूद, मुझे एक्सनॉर रोटेशन उनकी बढ़िया रही। टीएसआर किस्मत अच्छी कि उन्हें वो जो गाड़ी थी वो मिल गई और आसानी से सर्कल के अंदर प्रस्थान करते हुए दिखाई देंगे। पर डब्ल्यूबीजी उन्होंने अभी तक नॉक्स बहुत सारे निकाले थे, फिनिशेस नहीं कर पाए थे। फाइनली होप को वो अपना फिनिश मिला। डोप एक अच्छा यूएमपी का इस्तेमाल, वो खिलाड़ी डाउन किया जाएगा। फिनिश करने के लिए वो खिलाड़ी वहां पर रुके भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ जोन का डैमेज पड़ने वाला है और वो जो बाकी खिलाड़ी उन्हें आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। पर कार्तिक उन्होंने डीबीएस का अच्छा इस्तेमाल किया, एक खिलाड़ी को नॉक किया, दूसरा खिलाड़ी उनको भी डाउन किया गया, टॉप वो भी डाउन कर दिए गए और यश वो बचेंगे। एक आखिरी खिलाड़ी कार्तिक, क्या वो कर सकते हैं? सवाल ये था, जवाब उन्होंने अपने डीबीएस से दिया। न्यूमन उनका एलिमिनेशन 13वें या फिर 14वें स्थान पर है। यूट्यूब स्कल के खिलाड़ी काफी ज्यादा नजदीक थे उनके। चलिए अभी के लिए तो आगे बढ़ेंगे। वो नेट काफी ज्यादा शानदार नॉक आ जाएगा वहां पे थर्ड आई के ऊपर। इवोक आपको देखने को मिलेंगे, ऑगलेस फाइव से प्रयास कर रहे हैं आगे बड़े, बच्ची नहीं। वो नेट बहुत ज्यादा शानदार, इवोक को डाउन की कुछ तो फायदा निकाल के जाए इस फाइट से। एंड पिछली बार बहुत शानदार परफॉर्मेंस हमने कार्तिक की तरफ से देखा भी था, बट दिस टाइम ओवर। अब दिक्कतें होगी, 3 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप कार्तिक को देखिए, वो प्रयास कर रहे हैं कि बस डिसएंगेज कर जाए, एक अच्छा पोजीशन, एंड वो थोड़ा डिसीजन लें कि डिसएंगेज करेंगे उस फाइट में। इन सब के बीच में वहां पे सारंग को नॉक किया गया था। आप देखिए कि सारंग वापस चले गए, पर शायद उन्हें देख लिया जाएगा और इसी के साथ टीम एक्सपार्क उनका भी समापन इस मुकाबले से। और वो कोर्ट में कार्तिक अभी भी इस मैदान में लड़े हुए हैं और आप देखिए कि शायद वो अपने खिलाड़ी उनको भी रिवाइव कर पाए, पर जेडी वो 2 खिलाड़ियों के साथ थे। शैडो रिवाइव करना अभी भी बनता है और शायद वो आसानी से रिवाइव कर पाए, पर मैं देख पा रहा हूं ड्रैगन वो सर्कल के बाहर आकर खिलाड़ी स्काउट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर गलती हो सकती थी, मैं अभी भी देख पा रहा हूं विजर्ड वो अपने डीबीएस के साथ तैयार थे। वाइपर उन्होंने नॉक किया गया, वेनम एचपी बहुत ज्यादा कम थी, वो खिलाड़ी वहां पर प्रोन हो गया, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और आप गेम सेंस देखिए कितना ज्यादा शानदार, वो एक सिंगल छोटा सा पोल था उससे वो खिलाड़ी बच गया, पर कार्तिक वो अभी भी इस मैदान में बचे हुए और रेज मस्ती जोन के वो भी इस मैदान में बचे। फाइनली कार्तिक को स्पॉट किया जाएगा, उन्हें एलिमिनेट किया गया, पर रेज वो आपको हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। टीएल कोशिश आपने बहुत ज्यादा करी, बड़ी निकाले और केमिन ई स्पोर्ट्स आप देखिए शुरुआत क्या लाजवाब की गई उस टीम के द्वारा। हर एक चीज की मैं तारीफ करूंगी आज तो। स्पोर्ट्स को टॉप पर विद 19 टोटल पॉइंट्स और उसके बाद तो शायद 0-1-2 को फेवर करता है, मे बी जोन को 50-50% में कट करता है। ओडर को स्पॉट किया है शायद उन्होंने वहाँ पे, एंड लीजिए वापस स्प्रे भी लिए जाएंगे, बट वर्सेस 5 आप देखिए अग्रेशन उनका। ओडर वहाँ पे दिक्कतों में जरूर आ सकते हैं। एक खिलाड़ी नॉक है, करके आगे बढ़ते हुए प्रोन किया जाएगा वहाँ पे, एंड लीजिए शॉट कनेक्ट भी किया, इवोक डाउन किए गए, कार्तिक भी नॉक है। दिक्कतें होती हुई टीएमजी एक खिलाड़ी उनका नॉक जरूरी है, बट अब बहुत ज्यादा दिक्कत होती हुई ऑगलेस 5 के इन खिलाड़ियों के लिए। थोड़ाई अभी भी मौजूद वहाँ पे, कोडर अपने आप को हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूएमपी रहेगी उनके हाथ में, जंप शॉट्स के लेने का प्रयास, एंड लीजिए वो जो जोन है उसका एक अच्छा हिस्सा अपने नाम पे मिलेगा। बट स्प्रे गॉड इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बस एक खिलाड़ी बाहर आए एंड आएंगे भी वहाँ पे। अब देखिए मान्या जैसे ही वो बाहर आए उन्हें स्पॉट किया, स्प्रे गॉड की तरफ से नॉक भी किया जाएगा। देखिए वो फिनिश भी निकालना चाहते हैं वहाँ पे, इसी के चलते
वो नेड आपको देखने को मिलेगा कि शायद अगर एलिमिनेट भी होते हुए ड्रैगन TMG उनके भी प्लेयर्स दिक्कतों में आते हुए, बट शैडो वो जैसे ही आगे आए उन्हें गिरा दिया जाएगा गाड़ी से नीचे, नॉक कर दिया जाएगा DBS के चलते। TSR वहां पे आक्रमण किया, शैडो बहुत देर से वहां पे होल्ड कर रहे थे जोन के अंदर, बेहतरीन पोजीशन उनके पास थी, बट यहाँ पे TSR के बाकी प्लेयर्स को टेक डाउन करते टीम एक्सपार्क के बाकी प्लेयर्स नजर आए। क्या है एंड सीधा धावा बोला जाएगा जेडी स्कोर को। देखिए आप पीछे से आ ही रहे थे कि शैडो को स्पॉट किया, डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी भी वहां पे नॉक हो जाने वाले। विजार्ड वो प्रयास कर रहे थे कि एक शॉट लग जाए, जी हाँ वो लगेगा भी, बट जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा। चलते आपको नजर आए उधर न्यूमन गेमिंग, उनका भी आगमन हुआ था जोन के अंदर शानदार तरीके से, बट जस्ट की रथ स्प्रे डाउन करेंगे अपने अपोनेंट को, काफी अच्छा कनेक्शन भी मिला उनको, लेकिन वो नॉक नहीं निकाल पाए। गाड़ी में बैठे, गाड़ी ऑलरेडी धुआं हो चुकी थी। इसी टाइम पे आलतू को भी डाउन किया जाएगा। यानी कुल मिला के अब जो प्लेयर्स है वो धीरे धीरे करके लो होते हुए एंड इंस्टेंटली जो नॉक है वो भी आने वाले। वाइपर लो है, मोलोटॉव भी आता हुआ, नेट भी आएगा, वाइपर को समाप्त किया। हेलबॉय वहां पे डाउन है, रेज के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 खिलाड़ी मौजूद आगे टीम एक्सपार्क के, बट जैसे आगे बढ़ोगे जोन के अंदर आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गाड़ी लेके निंजा वो सीधा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे। एक खिलाड़ी सामने मौजूद, गाड़ी चढ़ा दी जाएगी उस खिलाड़ी के ऊपर, दूसरे प्लेयर वो जंप कर दिए वहां पे, उसी के चलते वो गाड़ी उनके ऊपर नहीं आएगी, बट निंजा जो आगे आए थे उन्हें स्पॉट किया और फिनिश किया जाएगा। वहां पे स्प्रे गॉड को भी स्पॉट किया। सारंग वो आखिरी बची हुई उम्मीद आपको देखने को मिलेंगे, सारंग निकाल के लेके जाएंगे। कितने अंक निकाले हैं इस पूरे मुकाबले। टीम्स हैं जो शुरुआत में फाइट्स ली, काफी जल्दी खत्म का कंपटीशन, तो सॉल्टी के आगे बीजी अब मौका उनके पास है। जोन के अंदर वो टीम देखने को मिलती है, बट यहाँ ड्रॉप क्लैशेस की आप चर्चा कर रहे थे, आई तो है मस्ती जोन ई स्पोर्ट्स। आप ही ने कहा था यहाँ पे कि काफी बेहतर प्रदर्शन किया 2 मैचेस के अंदर, बट यहाँ पे पूरी तरह से बैकफुट पे 2 प्लेयर्स नॉकड आउट है और न्यूमन गेमिंग के पास पूरा मौका कि यहाँ से वो 4 फ्रैग्स लेके जा पाए। जी हाँ, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो हेलबॉय की एचपी काफी ज्यादा लो। वाइपर यहाँ पे जो अकेले खिलाड़ी थे जिनका एचपी बहुत ज्यादा था, उनको नॉक किया गया क्रेटोस के नेट के द्वारा, और उसी के साथ मुझे तो लगता है कि मस्ती जोन की जो सपने थे यहाँ पे टूटते हुए नजर आए। कि चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे स्पेस बनाया, बट इस फाइट के ऊपर चलते केमिन ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम TMG, और केमिन ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी एक बहुत बड़े एडवांटेज पे। अब देखिए तो सही यूटिलिटी यूजेज कितना बेहतरीन है केमिन ई स्पोर्ट्स का, नेट्स बेहतरीन, इनका गन गेम बेहतरीन। वेनम विद दिस DBS टेक्स अनदर वन डाउन, मौका पूरा। एक प्लेयर अभी भी वहां पे छुपा हुआ, उसको भी स्पॉट किया जाएगा। 2 तरफा वार, केमिन ई स्पोर्ट्स का प्रहार, पर टीम एक्सपार्क जोन के अंदर जाना मुश्किल, गाड़ियां थोड़ी सी डैमेज्ड, सवाल बहुत सारे, बट जवाब कुछ देर में आपको मिल जाएगा। कुछ देर में मिल जाएगा जरूर। होप के पास डेफिनेटली बहुत बढ़िया एंगल, और उस एंगल के सहारे यहाँ पे 2 खिलाड़ी को नॉक डाउन करेंगे। इट्स अ 1v1, बट सारंग फाइनली कम्स आउट ऑन टॉप। होप यहाँ पे नॉक डाउन हो गए, बट जिस प्रकार से स्प्रे गॉड दूर खड़े, मुझे लगता नहीं कि ये खिलाड़ी रिवाइव हो पाएंगे। ओपन में स्पॉट डाउन हो गए और टीम एक्सपार्क को यहाँ पे पार का रास्ता दिखाया WBG ई स्पोर्ट्स। बहुत ज्यादा मुश्किल, बट यहाँ पे केमिन ई स्पोर्ट्स, क्या है ये रोटेशन गाड़ी के द्वारा, यहाँ पे बहुत क्विक सर्कल में एंट्री, बट क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? पीछे से यहाँ पे वार आता हुआ न्यूमन गेमिंग का, 4 खिलाड़ी स्मोक के अंदर से, बट स्मोक के अंदर से खिलाड़ी डाउन हो रहे। क्रेटोस कैसे बच रहे मुझे पता नहीं, बट केमिन ई स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा दिक्कतों में फंसते हुए इस रोटेशन के चलते। क्या ये जरूरी था स्पीरो? वो डेस्परेट मूव था उनकी तरफ से, बट वेनम अभी भी मौजूद है। एक DBS उनके पास, एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था, एक फिनिश भी कंफर्म उन्होंने किया, बट पीछे से फैंटम ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। रिवाइवल चाहिए, बट कितनी जल्दी वो रिवाइवल मिल पाएगा इस पे सब कुछ निर्भर करता है। उधर फैंटम डैमेज और ज्यादा लेते हुए, फैंटम भी यहाँ पे डाउन। इनफैक्ट फ्यूरी वहां पे रिवाइवल उनको मिल चुका था, बट फ्यूरी अब वैसे तो सिर्फ 52 मीटर जाना है, बट देखिए कितना मुश्किल है यहाँ पे वो 52 मीटर का सफर भी। दूसरी तरफ WBG एडवांटेज उनके पास, पोटा थ्रोन डाउन देखा था कुछ देर पहले, इस प्लेयर को हमने डैमेज दोनों ने यहाँ पे आदान प्रदान किया जरूर। मोलोटॉव के साथ जलाना चाहते हैं अपने अपोनेंट को, कितना मुश्किल यहाँ पे बैक टू बैक यूटिलिटीज का आदान प्रदान, बट फाइनली यश का एक शानदार नेट पोटा को करेगा डाउन। उधर फ्यूरी वो भी धीरे धीरे आगे आना चाहते हैं, पर क्या वो पहुंच पाएंगे जोन के अंदर? यहाँ पे स्पोर्टा ने कर दी थोड़ी सी गलती, मौका था उनके पास वो फर्स्ट हिट मिलाने का, बट यहाँ पे फ्यूरी ने थोड़ा सा यहाँ पे गेम खराब कर दिया WBG के लिए, बिकॉज एक खिलाड़ी पीछे से नॉकडाउन करके फ्यूरी ने बहुत ज्यादा स्पेस बना लिया है, और अब स्पीरो मौका बन सकता है। अभी न्यूमन को भी पता नहीं है, WBG पूरा वाइप ऑफ हो चुका है, एंड नाउ इट्स अ 1v1। न्यूमन के यश यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं, हवाई फायर आता हुआ फ्यूरी की तरफ से, अगर एक नेड लैंड हो जाता है यहाँ पे न्यूमन के ऊपर, केमिन ई स्पोर्ट्स यहाँ पे सबसे ऊपर ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेंगे केमिन ई, यहाँ से वो 7 अंक लेके गए हैं, थोड़ी और कंसिस्टेंट। हम इस पर्टिकुलर मैच की बात करें, कंपटीशन एक अलग स्तर, बहुत ज्यादा बाहरी हिस्से में देखने को मिलते हैं। मस्ती जोन हर बार वो सर्कल के अंदर जाते थे, इस बार नहीं जा पाए, और वही हुआ। हम बात कर ही रहे थे कि टीम एक्सपार्क, उन्हें एक कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो आए ब्रिक्स के खेमे में, वो आए, एक और बढ़िया ग्रेनेड, सारंग HP डाउन है। निंजा जॉट को आप देखें,
उस खिलाड़ी की एचपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और इन सब के बीच में आरो उन्होंने वो नॉक निकाला, सारंग को डाउन किया गया। पर निंजा क्या उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को नहीं पता? अगर नहीं पता तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखिए यहाँ पे पहला फिनिश, पहला नॉक शायद निंजा को मिलता हुआ, बिकॉज पोजीशनिंग तो इनकी बहुत बखूबी थी। बट फिलहाल के लिए ब्रिक्सटर्स एडवांटेज तो इनके पास है। स्प्रे गॉड पूरा खत्म हो चुके हैं, सारंग यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। ब्रिक्सटर्स आगे आते हुए निंजा जॉट अभी भी अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं जा रहे, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, बिकॉज उनकी पता नहीं कि कहां से आएंगे उनके ऑपोजिशन। पहला फटका, बहुत बढ़िया ड्यूएल यहाँ पे जीतते हुए, बट हील करना पड़ेगा अपने आप को। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब आपको पता है कि वो सामने खिलाड़ी निंजा जॉड है, 15वें स्थान पे ब्रिक्सटर, उनका जो एलिमिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और अब केमिनी स्पोर्ट्स उनका जो एक रश था वो भी देखने को मिलने वाला। पर क्या बढ़िया ड्रॉप शॉट देते हैं ये सारे खिलाड़ी, और हर खिलाड़ी इतना ज्यादा मजा हुआ। पर शैडो उन्होंने देख लिया, उस खिलाड़ी को आसानी से एलिमिनेट किया जाएगा। 5 फिनिशर्स टीम एक्सपार्क के खाते में निंजा, उन्हें डाउन किया जा चुका है। और अब केमिनी स्पोर्ट्स शैडो के अगेंस्ट लड़ते हुए, शैडो एचपी बहुत ज्यादा कम, फंस के वो खिलाड़ी रह गया। फ्यूरी वो पहले की तरफ से वो देखने वाली बात रह जाती है। यश यहाँ पे क्रॉस ओवर कर जाएंगे, डीबीएस का फटका, और पहला बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन होते हुए एचपी, बट नॉक यहाँ पे यश के ऊपर, शॉट्स आते हुए डोप की तरफ से। और मुझे तो लगता है ये एक गैंग वॉर में परिवर्तित हो चुका है। न्यूमन बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति में है नहीं। पर ये यहाँ पर रुके भी क्यों? आसानी से ये सर्कल के अंदर जा सकते थे। अननेसेसरी फाइट के अगर अंदर आप जाते हैं तो फिर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आपने एक खिलाड़ी गवा दिया, एक खिलाड़ी अभी भी आपका नॉक दिखाई देगा। कार्तिक वो तैयार थे पर इस बार वो कारनामा नहीं कर पाए। बाकी टीम ज़ेनॉन यहाँ पे अप्रोच करती हुई, 2 खिलाड़ी डाउन हो जाएंगे, और उसी के साथ टीम ज़ेनॉन, पेन गॉड अकेले खिलाड़ी शायद बच के टीम केमिनी स्पोर्ट्स के सामने मुझे तो लगता है नहीं ज्यादा सेफ रह पाएंगे यहाँ पे। उन्होंने ऑलरेडी ग्रेनेड निकाल दिया। फैंटम को देखे कि जब तक वो ग्रेनेड करते उससे पहले ही कहीं से तो शॉट आया और उनको भी एलिमिनेट किया जाए। एक्स्ट्रा और आईजीएल वो भी नॉक किए गए। टीएल उनको हर हाल में इस मैच में बहुत सारे फिनिशेस की जरूरत पड़ने वाली है। और लिम्रा की भी नाम ली थी तो मैं क्रेडिट तो नहीं लेना चाहूंगा, पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया खेल के गए इस गेम के अंदर। बट टीम टीएसआर की एक बहुत बड़ी पकड़ है। मस्ती जोन गेमिंग कैसे अदा करेंगे वो डिस्टेंस, वो देखने वाली बात हो जाती है। हेल बॉय को यहाँ पे ओपन में नॉकडाउन करेंगे, फिनिश ऑफ भी कर जाएंगे और दूसरे खिलाड़ी को स्पॉट करें, स्प्रे नहीं कर पाए। फिलहाल के लिए तो कोशिश की जा रही है, बट अगर यहाँ पे खत्म नहीं कर पाते तो ब्लू जोन खा लेंगे उनको। ये आखिरी खिलाड़ी रेक्स बचे हुए प्ले जोन का शिकार वो खिलाड़ी हो सकता है। पर मैं देख पा रहा हूँ कि इतना समय ऑलरेडी कर लिया और S12 के वो ज्यादा चलाना पसंद करते हैं, इसलिए एक्सटेंडेड वहां पर उन्होंने लगा दिया होगा। पर रेक्स हमें लगा कि वो प्ले जोन के बाहर समाप्त होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ड्रैगन उनके हथ थे, वो चढ़ गए और उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। रेज वो आखिरी खिलाड़ी थे, अद्विक उनके द्वारा एलिमिनेट किया गया। पर टीएल एक शानदार ग्रेनेड, पोको का आता हुआ अद्विक वो डाउन किए गए। देखना ये कि क्या ये 2 खिलाड़ी अपनी टीम के लिए वो कारनामा करके जा सकते हैं। पोको बहुत ज्यादा आगे निकल गया और इसी के साथ वो मैच समाप्त हो गया। और वो शिखर पे ऑफ कोर्स टीम लिम्रा होंगे। कितने यहाँ पे पन्ना देखेंगे कि अगले पन्ने पे क्या है सिचुएशन देखने को मिल रहा है। जी डॉक्स की साइड पर जाकर समाप्त भी बाहर का रास्ता दिखाया। एंड लीजिए शील्ड के ये प्लेयर्स वो प्रॉब्लम में आएंगे, बट जेडी स्पोर्ट्स उनके भी 2 खिलाड़ी नॉक है। आखिरी बची हुई उम्मीद थे शैडो वहाँ पे। मस्ती जोन आपके पास जो 2 मुकाबले बचे हैं, आराम ना कीजिए वहाँ पे, प्रयास कीजिए कि और भी अंक निकाले। बट हाँ, मस्ती जोन की ये फाइट, मैं सोच रही थी कि जेडी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हमेशा इस सिचुएशन में कैसे फंस जाते हैं ना। आप देखिए गाड़ी लेके आए थे, चारों के चारों खिलाड़ी एक ही व्हीकल में। ये फाइट लेने का कोई तुक बनता नहीं है। आपने ऑलरेडी अपना एक खिलाड़ी गवा दिया और मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि सारंग की वजह से बाकी जो 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर निकलने को तैयार थे वो सर्कल के बाहर उनको कवर फायर देने के लिए रुक गए। स्प्रे गॉड वो कहाँ हैं? स्प्रे गॉड अभी भी सर्कल के बाहर है। कार्तिक उन्हें भी देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि कार्तिक को ऑलरेडी उन्होंने स्पॉट किया। जी हाँ, कार्तिक को नॉक किया जा सकता है। डैमेज देने की कोशिश करी गई पर कार्तिक वो खिलाड़ी वहां से बच पाया। सारंग अभी भी हीलिंग्स उनके पास है, इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेयर्स का यहाँ से निकलना चाहते हैं, जाना चाहेंगे वो डायरेक्टली आगे, बट सारंग 2 खिलाड़ियों को मात देके वो आगे आएंगे। मस्ती जोन के प्लेयर्स अभी उनकी मैं चर्चा कर रही थी, पलक झपकते मस्ती जोन, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। चलिए देखते ही देखते 4 फिनिशेस। न्यूमन की पूरी स्क्वाड को ये एक खिलाड़ी इतनी दिक्कत देगा, किसने सोचा था ये चीज। बट चलेंगे सीधा टीम एक्सपार्क की तरफ। सारंग वो यहाँ पे बाहर हो जाने वाले हैं। एंड अब शैडो उनके तरफ देखना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो भार उनके कंधों पे आया है वो पर लेकर जा सकता है, क्योंकि 7 फिनिशर्स ऑलरेडी इस टीम ने निकाले हैं। सारंग 5 फिनिशर्स उस खिलाड़ी ने निकाला। कार्तिक वो डाउन किए गए कोडर के द्वारा। शैडो हो सकता है कि थोड़े बहुत और फर्स्ट एड इनको यहाँ से मिल जाए। 2 ऑलरेडी। पूरा श्रेय मुझे लगता है ब्लिट्स को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना भी चाहिए वहाँ पे। टीएमजी के आर्तर अभी के लिए अपने सकता है। जी हाँ, पर मुझे लगता है कि टीएमजी वो भी लेट हुए और साथ ही साथ ब्रिक्स वो भी आपको लेट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अगर इस मैच में आप चिकन डिनर निकाल भी लो, आप 15 से 20 अंक लेकर भी जाओ, पर क्या आपके लिए इतना पर्याप्त होगा? अगर आखिरी मैच खुशकिस्मत अपने आप को मानेंगे कि वो सर्कल के अंदर है, पर इन सबके बीच में
टीएल के पास ज्यादा देखने को मिले, कोडर उनके सर के ऊपर वो ग्रेनेड है, डैमेज उनको पड़ेगा, हालांकि वो खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ। एरो वो आपको गाड़ी चढ़ाते हुए दिखाई देंगे लेगी के ऊपर, और अब कोडर वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। और आप सोचिए कि वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, वो ओपन में आ गया, उनको भी मैथमेटिक्स मैंने लगाई है, क्या वो सही थी? बिल्कुल। अब देखना ये है कि आखिरी मैच किस तरीके से वो खेल पाए। मिन के ड्रॉप क्लैश को ये तो ऑलरेडी अभी तक दिखा नहीं है। बाल बाल बचे स्पोर्टा। इस कम लूट में इस फाइट को जीतना टीम एक्सपार्क जैसी अनुभवी टीम के सामने थोड़ा सा मुश्किल जरूर है इनके लिए, बट क्या ही बैटल यहाँ पे चलती हुई। इट्स डू और डाई, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे दर्शिता। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मौका बार बार मिलता नहीं है। भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट लेवल का टूर्नामेंट है। मैं बात कर ही रहा था यहाँ पे कि एक और एंगल से आपको बचना पड़ेगा। स्प्रे गॉड लाजवाब वहां पे स्प्रे, M249 का प्रहार और दुश्मन यहाँ पे ढेर। रिवाइवल मिल जरूर रहा है बट हीलिंग्स नहीं है उनके पास। बिल्कुल भी नहीं रहेंगे निंजा जॉर्ड, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बखूबी से निंजा जॉर्ड ने पूरे सिचुएशन में सर्वाइव किया है। एक नॉक मिला जरूर था, बट चलिए वो प्लेयर को आसानी से वहां पे रिवाइव कर दिया जा सकता है। एंड अभी भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है उनके लिए वो हीलिंग किट्स की यहाँ पे रहने वाली है। सारंग नीचे जरूर आए, अब वो प्रयास कर रहे हैं आगे जाने का। यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, 2 खिलाड़ी नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं, निंजा जॉर्ड ऊपर मौजूद है। स्प्रे गॉड का पोजीशन आप देखिए, वो कवर प्रोवाइड करने वाले हैं वहां से। यानी कुल मिला के ऑलरेडी जो प्लान है वो यहाँ पे बन चुका है। निंजा जॉर्ड आगे बढ़ने का प्रयास, ऊपर से एक खिलाड़ी अटैक करेगा, 2 नीचे से और 1 कवर देगा। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे फरमाया, बट अभी भी मुश्किल जरूर है। और पार्कोर करके वो नीचे आए, एक अच्छा एंगल लेज पे आ चुके हैं निंजा जॉर्ड। इस एंगल से अगर किसी को स्पॉट करते हैं तो जरूर वहां नॉक मिलेगा। दूसरी तरफ और फाइट्स भी यहाँ पे चलती हुई, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है इस ग्रुप की। अगर यहाँ पे हरा दिया तो एक कंपेटिटर को आप बाहर कर सकते हैं, बट फाइनली वो नॉक आया, कूदते कूदते नॉक किया है निंजा जॉर्ड ने। ये अनुभवी खिलाड़ी अपनी टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट टीम एक्सपार्क कि अब समय आ चुका है आक्रमण का। 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन, तीसरे को स्पॉट किया, स्पॉटा आदान प्रदान कोलियो का देखने को मिला, डैमेज दिया एक दूसरे को, बट फाइनली निंजा को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। वहां पे डीपीएस जरूर है, शैडो आए, शैडो ने कवर दिया, शैडो ने बचाया, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। लीजिए अब खत्म हो जाएगा टीम एक्सपार्क सफाया करती हुई WBG गेमिंग का। अगर वहां से वो कवर दे पाए तो काफी बेहतर रहेगा उनके लिए, बट अभी के लिए स्मोक उनके हाथ में, कुछ फायदा होगा नहीं। निंजा जॉर्ड वो खिलाड़ी जो डाउन करेंगे यूनिक को। स्प्रे गॉड थोड़ा धीरे नहीं देंगे और आसानी से देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से उस प्लेयर को फिनिश भी यहाँ पे करा गया। चाहिए, बट यहाँ पे उनके सामने एक ऐसी टीम है, ये 7 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, बट जैसा मैंने बताया मस्ती जोन इट्स ओवर फॉर देम इन दिस एंगल। स्प्रे गॉड उनको नॉक कर दिया जाएगा वहां पे। शायद अगर एग्जैजरेट कर जाएंगे इस फाइट को, शायद उन्हें नॉक किया जाएगा, बट वो गाड़ी लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कुछ शॉट्स उनके ऊपर भी आ सकते हैं, थोड़ा सा क्या गाड़ी लेके गए, इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं वो एक फिनिश कंफर्म करने के लिए। ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा हंगर है इस प्लेयर के अंदर। लेकिन टीम एक्सपार्क की अगर बात करें, निंजा जॉर्ड नेड आया, अल्तू का वो नेड, निंजा जॉर्ड हुए डाउन, फिनिशेस ये निकाल चुके हैं, कोई रोक ही नहीं पाया आज के दिन में इस टीम को। बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं। शैडो को स्पॉट किया था कुछ देर पहले, शॉट देने की कोशिश, सारंग का कवर ऊपर से, और सारंग अभी रुके नहीं है। ये योद्धा अभी लड़ना चाहते हैं, ये योद्धा अब जीतना चाहते हैं, बट शैडो आगे गए, क्लोज रेंज में हराया गया उनको। केमिनी स्पोर्ट्स इतने सारे फाइट्स ऑलरेडी ले चुकी है ये टीम, एंड फाइनली वहां पे फैंटम उन्हें नॉक कर दिया जाने वाला है। बट सारंग वो बचे थे, वो प्रयास कर रहे थे, चौथे पायदान पे आके सारंग का भी समापन हमने यहाँ पे देखा है। इसी के साथ टीम एक्सपार्क उनका भी सफर इस मुकाबले में खत्म होता हुआ। न्यूमिन उनके एक खिलाड़ी को स्पॉट कर लिया जाएगा, यश डाउन है, बाकी बचे हुए 3 खिलाड़ी जोन को प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ते हुए। एक्सपार्क खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अपना कार्य उन्होंने भरपूर तरीके से किया, बट न्यूमन गेमिंग फिनिशेस चाहिए उनको। न्यूमन गेमिंग उनको जीतनी है ये फाइट नहीं जीतेंगे तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, और यहाँ पे उनको हराया गया केमिनी स्पोर्ट्स के द्वारा, जो 20 फिनिशेस निकाल चुके हैं। बॉय ओ बॉय, केमिनी स्पोर्ट्स आज अलग रे में नजर आई, अलग रंग में नजर आए, और उनको रोकना असंभव साबित हुआ। एक और केमिनी स्पोर्ट्स ने अपने नाम पे निकाले हैं, जैसा मैंने कहा, टीम जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, 3 अंकों के साथ वो यहाँ पे के ऊपर। और आखिर देख ही लेते हैं कि कौन सी वो 3 टीम्स हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, केमिनी स्पोर्ट्स वो सबसे ऊपर 99 टोटल अंक, बट अभी के लिए इट वाज अमेजिंग। आई होप आप सबको मजा आया होगा, बट आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस आउट।